नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं फरवरी माह की जो राजस्थान सुजस पत्रिका है मासिक, वो लगभग 60 पेज है। इसमें 60 पृष्ठ है। प्रत्येक पृष्ठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो परीक्षा उपयोगी है, आने वाली परीक्षाएं जो है, जैसे आरएस एग्ज़ाम जो है, आरएस प्री वैकेंसी जल्द आने वाली है, सुन रहे हैं, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर है, शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ईओ है, आरओ है, उसके अलावा कोई और भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, तो सभी में जो है ये उपयोगी होने वाली है। जनवरी की हमने देख ली है, अब हम फरवरी की देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। साथ ही साथ हमने यस गुरु एप्लीकेशन पर इन किताबों की टेस्ट सीरीज भी, यानी जैसे मान लीजिए 50 पृष्ठ है, प्रत्येक पेज में अगर एक भी तथ्य उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी, तो 50 क्वेश्चन लगभग इससे बन सकते हैं। तो प्रत्येक महीने की जो सुजस है वो एक डेली इसका आता है एक पेज, वो उसके अलावा आर्थिक समीक्षा है वो, और राजस्थान बजट है वो। इनमें से तैयार क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो यस गुरु एप्लीकेशन पर हम लॉन्च कर चुके हैं, तो उसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ में मॉक टेस्ट के रूप में। तो ये जो फरवरी वाली सुजस है ना दोस्तों, तो इसमें क्या है, मुख्यतः बजट को ही कवर किया है। कंप्लीटली जो बजट है उसी को कवर किया है। तो इसमें बजट का हालांकि हम वीडियो पहले भी देख चुके हैं, परंतु यहाँ हम और देखेंगे जो मेन बातें हैं, और उनका हम रिवीजन करेंगे। और निश्चित रूप से कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे मान लो फिनटेक यूनिवर्सिटी है जोधपुर, आर्केट है वो जयपुर है, उसके अलावा जैसे प्लेनेटेरियम बनाया जा रहा है वो है उदयपुर, और उसमें उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, और इसी तरह से जैसे खनन विभाग के लिए जैसे कोटा संभाग उसको चुना गया है, उसकी जो बनाई जा रही है। उसके अलावा जैसे जो नरेगा है उसमें 125 दिन कर दिए हैं। शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शहरी जो रोजगार गारंटी योजना है इंदिरा गांधी वाली, उसमें भी 125 दिन कर दिए हैं। पेंशन में जो प्रतिशत है वो 15% बढ़ा दिया है। जो विकास दर की बात करें तो 11.04% विकास दर रही है। अगर हम जो राजकोषीय घाटे की बात करें तो 3.98 जो है इसमें घाटा है, उसकी बात है इसमें। उसके अलावा जैसे और योजनाओं की बात की जाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, चिकित्सा के क्षेत्र की हो, कृषि के क्षेत्र की हो, पहला कृषि बजट पिछले साल पेश किया गया था। इस बार और क्या किया गया है, इस बार हर महीने 100 यूनिट किसानों को या जैसे सभी उपभोक्ताओं को फ्री दी गई है। चिरंजीवी में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो फैक्ट है वो हम देखने वाले हैं, जिन पर की हाईलाइट कर रखा है। हाईलाइट की हुई पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप उस पर दोबारा नज़र भी डाल सकते हैं। तो देखो, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में, कि जो बजट है उसकी टैग लाइन क्या थी। तो बचत, राहत, बढ़त। देखो, बचत करेंगे तो राहत मिलेगी और फिर बढ़त होगी। तो या फिर कोई भी ट्रिक आप याद रखें, बचत, राहत, बढ़त, ये आपको रट कर रखना है, याद रखना है। या फिर आप बराबर ऐसे भी याद रख सकते हैं, बराबर, है ना। तो बचत, राहत, बढ़त, ठीक है, और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। तो यहीं से क्वेश्चन निकल कर आ गया। अब है बजट को अंतरिम रूप, वित्तीय वर्ष 2023-24। देखो, 23 अभी शुरू हुआ है, तो इस साल जो है, पूरे साल भर का खर्चा जो है वो कितने रुपए आएंगे, कितने रुपए जाएंगे, और कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे कितने कितने रुपए, उसी का जो लेखा जोखा है वही बजट है। तो बजट एक साल आगे का, मतलब ऐसे इस साल 23-24 का। आर्थिक समीक्षा जो है, समीक्षा होती है कि जो यूज कर चुके हैं वो रहेगी 22-23। तो आर्थिक समीक्षा भी एक काफ़ी लंबी चौड़ी, जैसे 300-350 पेज का मैटर है। तो विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो थोड़े बोर हो जाते हैं। तो संजय पाल सर उसको पेज टू पेज उसके क्वेश्चन बना रहे हैं, और यस गुरु एप्लीकेशन बार को आपको वो देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी प्रोसेस भी आपको बता देंगे आगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये जो है अभी हम देखते हैं। आप बताओ, देखें कितनी तारीख को बजट पेश किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बजट पेश किया गया था दोस्तों 10 फरवरी को। 10 फरवरी को बजट पेश किया गया, और बचत, राहत और बढ़त, ये जो है इसकी टैगलाइन है। चिरंजीवी में 25 लाख रुपए
कर दिया है कैशलेस इलाज। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में पूरे परिवार का लिए है, ये ध्यान रखना, एक सदस्य का नहीं है। और परिवार में 1 वर्ष जो है ना वो है। दुर्घटना बीमा में 10 लाख कर दिए हैं, 5 लाख से बढ़ा के 19,000 करोड़ रुपए, ये भी याद रखना फैक्ट। तो 19,000 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज जारी किया है, जिसमें जैसे मान लो LPG सिलेंडर है उसको 500 रुपये किया गया है। किन परिवारों के लिए? जो गरीब है, BPL है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA वगैरह, उनमें जो है चयनित यूनिवर्सल हेल्थ, ये शब्द भी आप ध्यान रखना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 1,000 रुपये। पेंशन जो थी ना, किसी की 750 थी, किसी की 1,000 थी, अब मिनिमम 1,000 कर दिया है। और पिछले कई सालों से बढ़ नहीं रही थी, तो अब कहा है कि हर साल 15%, जैसे 1,000 रुपये किसी को मिल रहे हैं तो अगले साल 1150, फिर उसके 15% के हिसाब से जो है वो बढ़ते रहेंगे। इंदिरा रसोई का आपने सुन रखा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई को चलाया जाएगा। अभी शहरी क्षेत्रों में थी, नरेगा में इसका विपरीत किया है। नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में थी तो उसको शहरी क्षेत्र में भी कर दिया है और दिन 125 कर दिया। हम इन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे दोस्तों। चिरंजीवी वाला जो है ना कम से कम 3-4 बार आएगा, हर बार उसको हाईलाइट किया है। भाई इसको कंप्लीट पढ़ा है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हाईलाइट किया है। तो बार बार रिपीट होगा ना 3-4 बार, तो आपको यूं ही याद हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से ही। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं, देखो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। और भीलवाड़ा मॉडल कोरोना के समय पूरे देश भर में चर्चा का विषय था, कुशल प्रबंधन के लिए। और महात्मा गांधी जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसको कहते हैं मनरेगा, उसमें 100 दिन तो था ही, अब 25 दिन और कर दिया है, यानी अब 125 दिन परमानेंट कर दिए हैं। अब हालांकि चुनावी साल है, हो सकता है चुनाव बाद वापस जो है वो एक अलग बात है। अपने को अपना उद्देश्य क्या? अपना उद्देश्य यहाँ बजट का मूल्यांकन करना नहीं, अपना उद्देश्य एग्जाम की दृष्टि से इस बजट में जो फैक्ट है उनको याद करना, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे 125 दिन जो है इसमें महात्मा गांधी इसमें मनरेगा के अंतर्गत कर दिए गए हैं। एक ध्यान रखना, जैसे जो कथौड़िया है, जो कुछ जनजातियाँ हैं, वहाँ 200 दिन है, 200 दिन का रोजगार है। और ये जो पैकेज है वो कुल कितना है? 19,000 करोड़, याद रखना 19,000 करोड़ का राहत पैकेज। NFSA क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 2013 में बनाया गया था UPA सरकार के द्वारा। इसमें जो चिन्हित है कि वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो उनको जो निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे। अन्नपूर्णा, ठीक है, जैसे फूड पैकेट मतलब 1 किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल वगैरह। LPG गैस सिलेंडर 500 रुपये, ठीक है, सबके लिए नहीं है। जो 76 लाख परिवार है जो कि उज्ज्वला योजना वाले और BPL, उनको पिछले बजट में महीने की 50 यूनिट बिजली फ्री की थी, इस बार महीने की 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री जो है वो की है। यानी 200 यूनिट अगर आते हैं 2 महीने का बिल तो वो 0 बिल आएगा। 300-400 आ गए तो 200 का पैसा लगेगा नहीं, ऊपर वाले 200 का लगेगा, ऐसा इसमें कुछ सिस्टम है। हालांकि फ्री हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, बिजली हमें बचानी चाहिए और ज़्यादा फ्री के लालच में भी पड़ना नहीं चाहिए। परंतु अब लोकतंत्र है और लोक लुभावनी योजनाएं भी चलती हैं। और आगे सरकार का विचार है 300 यूनिट प्रति माह फ्री करने का। यानी कि इन्होंने कहा है कि लक्ष्य है फ्री उपलब्ध करवाना, तो 2 महीने की होगी 600, है ना, कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और अगली इम्पोर्टेंट बात में, जैसे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में रोकथाम के लिए अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय जो अधिनियम है 2022 में लागू किया गया है। हालांकि कठोर कानून है, 10 करोड़ तक का 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, फिर भी देखो दुस्साहस, आप देखिए कि लोग पेपर आउट करवाने के लिए अभी भी पीछे कदम नहीं हटा रहे। प्रत्येक जिले में ऑनलाइन सुविधा युक्त सेंटर बनाया जाएगा एग्ज़ाम का। यानी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो अभी तो क्या है, बड़े शहरों में ही जैसे आयोजित होते हैं ऑनलाइन, अब हर ज़िले में ऐसा सेंटर बना दिया जाएगा, कंप्यूटर सेंटर वगैरह, तो जहाँ पे बच्चे आएंगे और एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन। तो इससे हो सकता है कि कुछ और सुविधाएं विकसित हो।
इसमें क्या क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी नाम से, अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो किस नाम से, महात्मा गांधी नाम से। अभी जो हॉस्टल बना रही है सरकार जिला स्तर पे, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद के नाम से। आप इसे याद रखो कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो विवेकानंद जी की फ़ोटो लगा के रखते हैं एक आदर्श के रूप में, युवा शक्ति के रूप में, तो आप इसे इस नाम से। एक ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं, उनका नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले के नाम से। एक प्रत्येक गांव में महात्मा गांधी प्रेरक जो है ना, सेवा प्रेरक के नाम से भी भर्ती की जाएगी, लोगों को लगाया जाएगा। हालांकि वो कोई ऐसे सीधी भर्ती ना हो के संविदा पे हो। तो अब सरकार ने ये भी घोषणा की है बजट में कि अब जैसे OTR है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, वैसे एक बार थोड़ी फीस लगेगी प्रक्रिया की, उसके बाद में फॉर्म भी फ्री जो है वो भरे जाएंगे। 200 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए अलग से रख दिए हैं। 100 मेगा जॉब फेयर लगेंगे। देखो ये आ गया ना, जिला मुख्यालयों के ऊपर विवेकानंद नाम से हॉस्टल बनेंगे जिला मुख्यालय पे। तो क्वेश्चन बनता है तो किस नाम से हॉस्टल, तो वहाँ पे 4 बड़े नाम दे दिए महापुरुषों के, तो विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो ये टिक भी लगाया मैंने, इंपॉर्टेंट चीज़ों के हाईलाइट कर रखा है। जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले के नाम से पहले घोषणा हुई थी, अब उसको ब्लॉक स्तर पर कर दिया है। ब्लॉक स्तर पर जो है वाचनालय जो है, लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। जो युवा है 18 वर्ष से, 18 से पहले तो वो नाबालिग है, 18 से 35, तो जो युवा है उन उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है, उसमें उनको ब्याज माफ़ या सब्सिडी वगैरह देना, लोन वगैरह देना, इस प्रकार की प्रक्रिया जो इसमें होती है। और हम देखें इम्पोर्टेंट में, तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे देखो कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में साइंस पार्क, इम्पोर्टेंट चीज़ है। साइंस पार्क जयपुर राजधानी हो गई, जोधपुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जिला गृह जिला, और उदयपुर झीलों की नगरी। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक, जैसे मैंने जूस बनाने की कोशिश की है कि साइंस पार्क में जूस आपको पीना है साइंस पार्क में। तो जैसे जयपुर हो गया और जोधपुर हो गया, यू से उदयपुर हो गया और एस से साइंस पार्क हो गया ना, तो डबल जे है जूस में, डबल जे US। ये किसी भी तरीके से आप याद रख लेना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ठीक है, 3। इसी प्रकार से प्लेनेटेरियम का मतलब हो गया कि जो ग्रह नक्षत्र वगैरह है, खगोल शास्त्र है, उन सब के बारे में जानकारी से संबंधित कुछ वो बनेंगे, जैसे बिरला ऑडिटोरियम है ना, वैसे। तो जोधपुर, कोटा और उदयपुर में अब यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो इसको याद रखना है। तो आप इसे याद रख लो कि जैसे प्लेट है, प्लेट आती है ना, अभी शादी ब्याह का मौसम है तो प्लेट आती है नाश्ते की, तो उसमें ड्राई फ्रूट आते हैं कई बार, है ना, कुछ VIP शादियों में, और मुख्यतः जैसे काजू। ठीक है, तो काजू से आप याद रख सकते हो, जैसे KAJU, KA से आपको याद रख लेना कोटा। ठीक है, एक तो कोटा में यानी काजू की प्लेट, काजू की प्लेट है, तो काजू तो कैसे कोटा हो गया। ठीक है, JU, जे से अब यहाँ पे जयपुर नहीं रखना है, यहाँ पे जोधपुर आपको याद रखना है, और फिर उदयपुर तो है ही, तो उदयपुर दोनों में है, जोधपुर दोनों में है, जयपुर और कोटा का है कन्फ्यूज़न। तो काजू की प्लेट तो प्लेटेनेरियम, कैसे काजू तो आप कोटा याद रख लेना, और यहाँ पे जयपुर और जोधपुर का चेंज है, तो जूस में आपको जो है वो जयपुर जोधपुर दोनों है, इसमें जयपुर जोधपुर दोनों नहीं है, तो ये आपको हाथों हाथ याद हो गया। ठीक है, आगे हैं जैसे सरकार बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी भी लेकर आएगी, और जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। एविएशन, विमान से संबंधित जो है वो, क्योंकि आने वाला समय ड्रोन वगैरह का ये है। कोटा संभाग में, ये याद रखना, यहाँ से कन्फ्यूज़न आप ये हो सकते हैं कि भाई खनन वाला है तो वो तो उदयपुर में है, तो कोटा में कैसे हैं, तो आपको ये याद रखना है ना कि RSMML यानी राजस्थान स्टेट जो माइंस और मिनरल लिमिटेड है ना, तो ये जो सरकार का उपक्रम है, तो उसके सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई खनन यूनिवर्सिटी, माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी, तो उदयपुर संभाग या कोटा संभाग। तो अभी केवल संभाग का नाम आया है बजट में, तो अपने को उतना याद रखना है, तो कोटा संभाग आपको याद रखना है।
इसके बाद में ये महाविद्यालय वगैरह है, तो अपने को जहाँ मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने हाईलाइट किया। विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के अवसर देने के लिए ये कौन सी है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये याद रखना, एकेडमिक एक्सीलेंस राजीव गांधी के नाम से हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से। इसमें पहले 200 बच्चों को विदेश में पढ़ने का खर्चा जो पूरा सरकार उठाती थी, अब 500 बच्चे जो उसमें कर दिए गए हैं, साल के 500 बच्चे राजस्थान के, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या उनका चयन होता है किसी आधार पे, तो ये आप याद रखना। एक ये आई स्टार्ट क्या है पूछा जा सकता है, तो ये स्टार्टअप से संबंधित ही है, जो युवा उद्यमी है उनके लिए। एक और अच्छी इसमें जो है वो बात है कि नेट या सेट अब एग्ज़ाम भी है आपके 10 दिन बाद, और हमने यस गुरु एप्लीकेशन पर इसकी टेस्ट सीरीज़ भी लगा रखी है 60 टेस्ट पेपर की, जो नेट में भी काम आएगी और सेट में भी काम आएगी फर्स्ट पेपर की। तो नेट और सेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई है, क्लियर कर लिया आपने, और फिर आपने राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय से आप पीएचडी में एडमिशन आपने ले लिया। पीएचडी में एडमिशन या तो जेआरएफ के आधार पे कई बार सीधा होता है, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं, वो क्लियर कर लिया आपने और आप पीएचडी कर रहे हैं। जेआरएफ होती है तो छात्रवृत्ति वैसे मिलती है, नहीं तो क्या छात्रवृत्ति मिलती नहीं है। नेट या स्लेट सेट वाले को तो वैसे ही नहीं मिलती, परंतु अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि आप नेट या सेट है और आप पीएचडी कर रहे हैं सरकारी कॉलेज से, ठीक है, तो शोध कार्य के लिए आपको 3 वर्षों तक 20,000 रुपये प्रति माह है, ये मिलेंगे आपको हर महीने 20,000 रुपये 3 साल तक छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगी। यहाँ कोई ऑलरेडी मान लो वो है जेआरएफ, तो शायद दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी। वो अब राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक, अब मान लीजिए आप कॉलेज लेक्चर की भर्ती आने वाली है या आप ऑलरेडी कॉलेज लेक्चरर है, तो ये चांस है कि देश और विदेश के दूसरे संस्थानों में रिसर्च के लिए और ट्रेनिंग के लिए टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TIE इस कार्यक्रम के लिए 500 शिक्षकों को विदेश भेजा जाएगा। कालीबाई भील के नाम से और देवनारायण जो है लोक देवता उनके नाम से स्कूटी वितरण की योजना चल रही है। जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं जो 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर लेती हैं उनको स्कूटियाँ दी जाती हैं। तो वो पहले 20,000 थी, अब बढ़ाकर कर दी है 30,000, और अब पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो अभी आप ले सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। RT वाला क्या किया है, RT को पहले कक्षा 8 तक तो है ही फ्री, कहाँ निजी स्कूलों में कितने परसेंट, 25% विद्यार्थी, मान लो 100 सीट है तो 25 विद्यार्थी वहाँ फ्री पढ़ते हैं। फीस कौन देता है, उनकी सरकार देती है, और उसमें आय की सीमा है कि जो उनकी आय सीमा 1.5 लाख है उससे कम है वो, तो जो गरीब परिवार है वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। तो वही बच्चा जैसे पहले में एडमिशन हो गया, दूसरी तीसरी चौथी 8वीं तक पढ़ता था, 9th में आती उसकी फीस लगती थी, अब सरकार ने क्या कर दिया, 12वीं तक कर दिया इसको। RT के तहत जो है वो पहले केवल छात्रों को ही था, छात्राओं को, अब छात्रों को भी जो है 9 से 12 तक का कंप्लीट कर दिया है। पहले केवल छात्रों के लिए किया गया था, यानी गर्ल्स के लिए, छात्राओं के लिए, अब सभी के लिए कर दिया है। यानी अब कक्षा 1 से 12 तक जो 25% सीटें हैं उन पर प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चे जो वो फ्री पढ़ सकेंगे। जो 8वीं तक था ना उस नियम को 12वीं तक कर दिया, मेन बात ये है। अब एक एग्ज़ाम और, जैसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है वैसे ही राजस्थान टैलेंट सर्च एग्ज़ाम भी होगा। 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी RTSC 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में। और ये किन के लिए है, केवल राजकीय है या सभी के लिए है, सभी के लिए निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म। हाँ, अब इस बार स्कूल यूनिफॉर्म दी गई थी कक्षा 8 तक 2-2 सेट, अगले बार भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी वाले जो बच्चे हैं 3 से 6 उनको भी निःशुल्क यूनिफॉर्म ड्रेस दी जाएगी। प्रदेश में 100 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे और 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। तो 100 नए स्कूल खुलेंगे मतलब L1 L2 की नई भर्ती में नए पद जुड़ेंगे। क्रमोन्नत होगा तो भी नए पद जुड़ेंगे सेकंड ग्रेड के, या मान लो 5वीं से 8वीं बनी है तो वो 300 नए
300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाएंगे, नए विषय, ठीक है, नए विषय जैसे नए सब्जेक्ट। और आने वाला जो टाइम है ना उसमें एग्रीकल्चर के लिए और कंप्यूटर के लिए अच्छा स्कोप है दोस्तों। कंप्यूटर साइंस से जो है और एग्रीकल्चर से जो है, कंप्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में भी सरकारी स्कूलों में रखा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक स्तर के ऊपर, ब्लॉक जो है ना और खंड स्तर, वहाँ पर 4 संकाय जो है, एक एक स्कूल ऐसा होगा, चारों संकाय, कला यानी आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स को लोग भूलते जा रहे हैं आजकल, और कृषि एग्रीकल्चर को भी। तो चौथा संकाय के एग्रीकल्चर भी आने वाले समय का एक बड़ा स्कोप जो होने वाला है। ठीक है, आगे हम देखें, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। ये नाम पूछा जा सकता है किस नाम से, तो पिछले सरकार के समय विवेकानंद के नाम से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल थे। इस बार वो तो चल ही रहे हैं, इस बार महात्मा गांधी के नाम से नए खोले गए हैं और खोले जाएंगे 1,000। 1,000 का मतलब शहरी में 1,000, ग्रामीण में 1,000। तात्पर्य इसका यही हो रहा है इस लाइन से। आगे हम देखें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को, जैसे कोई खिलाड़ी है तो उनको सरकार ने क्या है, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नियुक्तियां दी है, पद पर उनको लगाया है, सरकारी जॉब उनको मिली है। वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वेद विद्यापीठ की स्थापना बांसवाड़ा में की गई है। याद रखना, वेद विद्यापीठ बांसवाड़ा में की गई है और वेद विद्यालय भी खोले जाएंगे। स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में है, याद रखना, ठीक है। और हम देखें चिरंजीवी में ये बात आई गई, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिए हैं। EWS परिवारों को भी निःशुल्क, नहीं तो क्या है इसके 850 रुपये शायद सालाना, तो वो नहीं लगते हैं इसमें। और दुर्घटना बीमा है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिए हैं। तो इस बात को अपन ने 4-5 बार बोल दिया है। और आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें कई बार क्या करते हैं, कई बार तो सीधा पूछते हैं, कई बार वो थोड़ा डीप पूछते हैं। तो ऐसे पूछते हैं कि इस योजना में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, 1, 2, 3, केवल 3, 2 और 4 ऐसे। तो उस योजना की थोड़ी सी डिटेल जो है वो भी रखनी ज़रूरी है कि भी कब शुरू की गई, कितनी राशि पहले थी, अब कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। देखो मारवाड़ वैसे प्रॉपर जोधपुर का ही नाम है, तो आप याद रह जाएगा आपको मारवाड़ नाम आते ही। अब ये जैसे वो अपने अपने स्थानीय महत्व के बिंदु हैं तो अलग अलग है। और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जोधपुर में खोला गया है। पंचकर्म एक चिकित्सा होती है, प्राकृतिक चिकित्सा, तो वो सेंटर कहाँ, वो भी जोधपुर में है, याद रखना, इंटरनेशनल लेवल का। पिछला जो बजट था उसमें सरकार ने क्या किया था, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी 2004 के बाद बंद कर दी थी। तो 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी लगे हैं उन सब के लागू कर दी थी। तो ये एक क्या है, सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम है। तो सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने और भी कई उपाय किए हैं, जैसे मनरेगा है, RT है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, NFS से जो है योजना, वो सब। प्रदेश के परिवारों को 125 दिन ये रोजगार कहा गया। नरेगा में 100 से कितने कर दिए हैं, 125 कर दिए हैं, 25 दिन अतिरिक्त। अब क्वेश्चन आ जाए कितने दिन अतिरिक्त कर दिए, तो 25 दिन अतिरिक्त कर दिए। कुल कितने कर दिए, 125 कर दिए। कथोड़ी और सहरिया जो है इनके लिए, और विशेष योग्य जन इनके लिए 200 दिन कर दिए हैं। इंदिरा गांधी शहरी में भी बढ़ाकर 125 कर दिए हैं। पेंशन में न्यूनतम 1,000 रुपये कर दिए हैं। और हर साल कितने प्रतिशत बढ़ेगी, 15% जो है बढ़ेगी पेंशन। ओला उबर ऐसी जो कंपनियां आप देखते हो, अमेजन में आपके घर आप कोई ऑर्डर देते हो तो डिलीवरी बॉय आता है, जोमेटो वगैरह में घर पहुंचाता है खाने पकाने आने के लिए, तो ये लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो अभी इनका कोई अलग से नियम नहीं है, संगठन नहीं है। तो क्या है कि इन कर्मियों को कहा जाता है GIG वर्कर, याद रखना, गिग वर्कर, GIG। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, GIG वर्कर किसे कहते हैं, तो इन कंपनियों में काम करने वाले जो संविदा कार्मिक है वो। तो ये जो इकोनॉमी है उसे GIG इकोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन छोटा सा बनता है RS मेंस एग्जाम के लिए,
प्री एग्ज़ाम के लिए, किसी और भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो जीआईजी वर्कर के लिए वेलफेयर एक्ट सरकार लाने की सोच रही है। ऐसे 3-4 लाख कर्मचारी हो चुके हैं, तो इनका भी जो है ना कोई फंड हो, लोन वोन मिले, कोई मकान वकान बना सके, इनकी कोई सुरक्षा हो इत्यादि। ठीक है। एससी और एसटी विकास के लिए जो 500 करोड़ का जो फंड था उसको 1,000 करोड़ का, ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 200 करोड़ का जो है उसमें प्रावधान कर दिया है। और देखें हम, जयपुर स्थित बाबा आमटे विश्वविद्यालय है, याद रखना बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। तो इसी तर्ज पर जोधपुर में भी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है महात्मा गांधी के नाम से बनाया जाएगा। वैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि मारवाड़ का गांधी, जोधपुर के गांधी किसे कहा जाता है? अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो आप याद रख लेना कि जोधपुर में महात्मा गांधी के नाम से। महिलाओं को रोडवेज में अब क्या कर दिया है? पहले 30% डिस्काउंट था, अब 50%, यानी आधी टिकट जो है वो लगेगी। यूनिफॉर्म 2 सेट और देने की घोषणा भी सरकार ने कर दी है, ये बात हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दिया जाएगा। पालनहार योजना है। पालनहार योजना क्या है कि जो अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? 2 भाग है उसके। एक तो बच्चा जन्म से लेकर 6 साल तक राशि, और एक 6 से लेकर 18 साल तक राशि। क्यों? 18 के बाद वो बड़ा हो गया तो वो सरकार उसका सहयोग करती है। तो पहले वो 500 थे, वो 750 कर दिए, यानी 6 साल तक 750, और बाद में आगे कर दिए 1500। तो 2 हिस्से इसमें हैं, एक तो है 750 और एक है फिर 1500। ठीक है। तो 1000 के बढ़ाकर 1500 कर दिए हैं, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है। और हम देखें इधर उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग जो है, इनके लिए सरकार क्या कर रही है? बजट में क्या घोषणा जो है इन्होंने की है। ठीक है। तो एक तो अलवर और पुष्कर में ग्रामीण, अलवर पुष्कर जो अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी। हाट का मतलब बाजार, ग्रामीण बाजार की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और हम देखते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ईआरसीपी क्या है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, यानी जो पूर्वी राजस्थान है उसमें नहरों को, नदियों को जोड़ने की परियोजना है। और इससे 13 जिले, 13 ठीक है, 13 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पर ये आया भी था अभी रीट में, नवनेरा और इसरदा बांध का कार्य चल रहा है। नवनेरा और इसरदा, तो देखो ईआरसीपी यानी पूर्व की ओर, आप इसे ट्रिक बना लो इसकी कि पूर्व की ओर 13, मतलब 13 को अब से याद रख लो 13, कि 13 जो नानेरा है, ननियाल है, वो पूर्व की ओर है। और वहाँ पर ईसर जी आपके, वैसे तो संयोग से तो मेरे मामा जी का नाम भी ईसर जी है, तो नानेरा और ईसर जी, तो नवनेरा और ईसर जी नाम लेते याद आ, जैसे ट्रिक बन गई। तो आप इस हिसाब से कोई ट्रिक बना लो इसकी कि नानेरा गया ईसर जी के पास, ठीक है, तेरे नानेरे में जाएंगे, ऐसे कोई भी ट्रिक आप बना लो। तो याद रखना 13 जिले हैं, नवनेरा और इसरदा बांध का काम प्रगति पर है और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये 13 जिले कौन से हैं? हालांकि यहाँ से इतना डीप क्वेश्चन आने कम चांस है, फिर भी आप याद रख लो, जैसे इजी है। 2 तो संभाग याद रख लो, ए बी के। ए मतलब ए संभाग से यहाँ पे देखो बी से भरतपुर संभाग हो गया और के से कोटा संभाग हो गया। ठीक है। तो कोटा संभाग में देखो, पहले कोटा का देख लेते हैं। कोटा से देखो कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, 4 तो ये हो गए। और बी से भरतपुर जो है उसमें देख लो भरतपुर और करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये हो गया। ठीक है। अब हम देखें कि ए से मतलब अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग में अजमेर हो गया, टोंक हो गया। अब बचा 2 जिले केवल, यानी कोटा संभाग हो गया और उधर हो गया भरतपुर संभाग। भी पूर्वी की बात है तो पूर्व में भरतपुर आ गया, और नीचे कोटा नदियों की बात है तो कोटा संभाग से नदियां हैं ये चंबल वगैरह, इन्हीं को तो जोड़ेंगे। तो कोटा और ये हो गया। अब बचा अपने ए से मतलब जो है ना ये कौन सा, अजमेर संभाग, तो अजमेर और टोंक 2 इसमें लिए। और जयपुर वाले में जयपुर है और उसके अलावा जैसे अलवर है, तो ये 2 नाम आप अतिरिक्त याद रखने हैं आपको।
नवनिराई सरदा। 13 जिले याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम थोड़ी नज़र डाल के रखना है ना। तो कोई मोटे तौर पे ऑप्शन आए ना तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। रीन्यूएबल एनर्जी है ना, उसमें 21,000 मेगावाट क्षमता जो है वो देश में राजस्थान पहले स्थान पर जो है वो आ गया है। बाड़मेर में 1,100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज़ भले ही छोटी आपको दिखाई दे रही हो मगर फिर भी साथ साथ में आवाज़ है ना तो आप सुन सकते हो। फिर एक बार हाईलाइट के अंडरलाइन की रीडिंग लगा लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं ये। पालीघाट सवाईमाधोपुर में घड़ियाल के लिए, खिंचन जोधपुर में कुर्जा के लिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण से संबंधित कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में जो वन क्षेत्र है ना उसके आसपास एक प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। क्वेश्चन जो है वो बनेंगे यहाँ से, और अभ्यास करना है इन क्वेश्चन का तो आपको वो मिल ही जाएगा। टेस्ट सीरीज तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। ठीक है, अभी हम आधी दूर पहुँचे हैं इसके। तो सूजस एक तो डेली बुलेटिन आता है इसका, यानी डेली न्यूज़ आती है तो 1-2 पेज का, तो वहाँ से एक मंथली आती है ये वो, तो दिसंबर तक 12 महीने हो जाएंगे। तो 12 महीने की कंप्लीट हर महीने रहेगा, टेस्ट इसका डाला जाएगा। और आर्थिक समीक्षा में से बनाकर तैयार चल रहे हैं, ये रेगुलर काम होगा। और बजट, तो इनमें से जो तैयार टेस्ट सीरीज़ की गई है उसका जैसे सूजस मासिक, सूजस डेली, बजट और आर्थिक समीक्षा। और ये आपको कैसे कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए जो है ना आपको यस गुरु एप्लीकेशन जो है उस पर जाना है, वो आपको थोड़ी देर बाद बता देंगे। ठीक है, अब है यहाँ से तो और कोई इतना इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता हो। एक ये है वो, प्रत्येक गांव में और शहरी वार्ड में 50,000 स्थानीय युवक युवतियों को मानदेय के ऊपर एक लगाया जाएगा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र ये बनाए जा रहे हैं गांव में और शहरों में, तो उनका संचालन करेंगे और संविधान केंद्रों का संचालन करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ से महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नाम से बन रहा है। और रोजगार का भी अवसर है दोस्तों, लाइब्रेरी में रहना है तो साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो। सुशासन की बात करें तो ये शब्द आप थोड़े याद रखो। जैसे राज्य सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेहिता के आधार पर संवेदनशीलता के साथ साथ सुशासन स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया है। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के एफिशिएंटली और टाइमली सुलभ हो सके, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी जो चीज़ें वो समय पर मिल सकें। यह है सुशासन, यह है जवाबदेहिता और यह है पारदर्शिता। ये प्रयास रहता है एक लोकतांत्रिक सरकार का। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। जयपुर में ही आर्केट भी स्थापित किया जाएगा। परम क्या है, परम नाम आए तो आप सोचो सुपर कंप्यूटर, परंतु यहाँ पे सुपर कंप्यूटर नहीं है बल्कि जो डाटा स्टोरेज है, यानी अपनी जो सूचनाएं हैं, आज देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो वो सूचनाओं के डाटा कोई अमेरिका वगैरह में नहीं रहते, वो जयपुर में ही या भारत में ही जो है उनके सूचना सेंटर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं। तो वहाँ पे डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, ये जयपुर में स्टोरेज है ये। यहाँ से प्रश्न बनता है आरकेट यानी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकेट कहाँ है, जयपुर में। फिनटेक कहाँ है, राजीव गांधी फिनटेक, ये है जोधपुर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में पूछा गया था, रीट वाले में, पता नहीं किस में, फिनटेक वाला। तो क्वेश्चन दोस्तों यही घूमते फिरते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन यहाँ से बनाया हो, अखबार से चाहे मंथली मैगजीन से कहीं से भी वो कवर हो जाता है चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो सूजस पढ़ने का यही इरादा है कि भाई एक ऑथेंटिक सोर्स से आप चीज़ों को पढ़ो। एक क्या होता है, कर्मचारियों के लिए एसीपी लगती है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस, जैसे 9 साल 10 साल हो जाते हैं तो उनको अगला ग्रेड पे उनको मिलता है। तो इसमें क्या था, कुछ में 9 साल से था, 9, 18 और 27, कुछ में जैसे राजपत्रित में 10, 20, 30 था।
जैसे स्कूल व्याख्याता और अन्य राजपत्रित। तो अब सरकार ने क्या कर दिया, सभी के 9, 18, 27 कर दिया है। यानी सर्विस के 9 साल हो गए तो अगली ग्रेड पे, फिर और 9 साल हो गए 18 साल तो अगली ग्रेड पे का वेतन, इस हिसाब से तो ये कर दिया है। और सरकार ये भी विचार कर रही है कि 2 तिथियों को इंक्रीमेंट लगेगा, 1 जनवरी और 1 जुलाई। फिलहाल 3% होता है बेसिक वेतन का, अब साल में 2 बार लगेगा, तो परसेंटेज सरकार हो सकता है तय करें, 2-2% कर दें, कितना करें। आगे हम देखें इसमें ये लोक कलाकारों के नृत्य वगैरह झलकियाँ हैं। जयनारायण व्यास के नाम से जयपुर में JNV मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब आपसे पूछ लें कि जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सीधा सा अपना ध्यान जाएगा जोधपुर की ओर कि वो जोधपुर के थे, मगर ऐसा नहीं है, ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। और हम देखें आगे तो कृषि बजट की बात करें ना, तो सबसे अलग से पहली बार जो पेश किया गया वो पिछले साल था, याद रखना। तो ये याद रखना 2022 का जो बजट था ना पिछले साल वाला, वो प्रदेश का पहला कृषि बजट था, पृथक अलग से पेश किया गया था। अब देखो कृषि के क्षेत्र में जो है ना 13% की वृद्धि हुई है, याद रखना 13% की वृद्धि हुई है। अब कृषि के लिए जैसे सूक्ष्म सिंचाई मिशन लाया गया है, जैविक खेती मिशन जो है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसके अलावा बीज उत्पादन और वितरण पर ध्यान दिया जा रहा है। मिलेट्स इम्पोर्टेंट है, प्रोत्साहन मिशन। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट क्या होता है, मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज का मतलब जैसे बाजरा है ना, जौ है, इनको मोटा अनाज कहते हैं, बाजरा, जौ इत्यादि, ठीक है। तो मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है दोस्तों। तो अब सरकार इस चीज़ पर बढ़ावा दे रही है, तो इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। लवणीय को अंग्रेजी में कहते हैं सेलाइन और क्षारीय को कहते हैं अल्केलाइन। ये भूमि जो होती है ना वो अलग अलग, उसके लिए भी सरकार जो है वो कुछ उसमें प्रयास जो है वो कर रही है। आगे हम देखें इम्पोर्टेंट चीज़ के रूप में, तो ये किसानों के लिए सिंचाई के लिए काम चल रहा है, कृषि ऋण पे बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई फैक्ट लगा नहीं जो कि मुझे लगा नहीं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि बनने के लिए तो देखो, परंतु उसमें भी एक तरीका होता है क्वेश्चन का। एक जैसे अभी लंपी वायरस तो था ही, अब सरकार ने कहा कि भाई जो पशुपालक है तो उनके अगर कोई गौवंश की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 2 गायों के लिए हैं, तो दुधारू के लिए तो प्रति गाय 40,000 रुपये की जो है वो सहायता इसमें जो है वो दी जाएगी। और हम बात करें आगे रिप्स क्या है, रिप्स है राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो है प्रमोशन स्कीम, यानी कि जो कोई निवेश करना चाहता है तो उसको प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट के लिए, तो ये याद रखना निवेश नीति है रिप्स। 2019 के बाद में 2022 में जो है ना इसको लागू किया गया है। इसी के साथ क्या है, एक जैसे DLC रेट, जैसे ज़मीन वगैरह होती है ना उसकी सरकारी रेट होती है, तो वो क्या है जैसे कि 10% वृद्धि के स्थान पर जो है ना उसको जो बढ़ाकर, तो इसमें जैसे क्या होता है कि जो सरकारी रेट होती है तो वो 10% हर साल बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है, सरकार ने कहा कि 5% उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो इसके 2 फायदे, एक तो ज़मीन के भाव नहीं बढ़े नाप शनाप, और जैसे जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है ना वो भी कम देनी पड़े। और ये है यहाँ पे वृद्धि वाला। और उसके अलावा हम बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट की, नवीन राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 है, लेटेस्ट 2022 है, याद रखना। महिला नीति 2021 है, और कुछ जो पॉलिसीज़ है वो 2022 की है, ठीक है। ये सब जो है चीज़ें चल रही है इसमें, सामान्य छूट बजट की, और यहाँ पे सशक्तिकरण है, संस्थानों के बारे में है, सामाजिक सुरक्षा के बारे में, तो वही चीज़ें यहाँ पे वापस आ रही है। जैसे अब ये है, ये याद रखना GSDP यानी स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, आर्थिक विकास दर है, वो ठीक रही है काफ़ी। 2021-22 में 11.04% की वृद्धि के साथ देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अब पहले स्थान पर कौन है ये आप खोज के, या आपको पता है तो कमेंट करके बताना। तो ये याद रखना आप पॉइंट देखो, 11.04% ये राजस्थान की ग्रोथ रेट रही है 2021-22 की, ठीक है, आर्थिक विकास दर राजस्थान की GSDP।
समेकित निधि को कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। ये कई बार जो शब्द आते हैं ना वो पारिभाषिक शब्दावली उसके हिसाब से काम के हैं। उदय योजना बिजली से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित, जो केंद्र सरकार ने 2015-16 में लागू की थी, याद रखना इसको। और हम बात करें कि जो राजकोषीय घाटा है, घाटा कैसे लगता है कि मान लो इस बार अनुमान तो है कि 100 रुपये आएंगे और खर्चा होगा 105 रुपये का, तो वो एक तरह से घाटा चल रहा है ना। तो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है इस बजट में वो 62,000 करोड़ के हिसाब से कुल सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका 3.98% है। तो इसको भी मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, 3.98 यानी लगभग 4%। तो ये जो है वो है राजकोषीय घाटा राजस्थान सरकार का, जबकि केंद्र सरकार का जो है वो राजकोषीय घाटा 5.90 है। तो इस हिसाब से मतलब राजस्थान का केंद्र वाले से कम चल रहा है। तो ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। और हम देखें तो ये सारी योजनाओं से प्राप्तियाँ वगैरह है और है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन, अब एक जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नाम क्या रखा जाएगा, महात्मा गांधी। बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा, ये याद रखना, आई स्टार्ट इनोवेशन हब बीकानेर। तो देखो बीकानेर का आया है, जोधपुर का आया है, जयपुर का आया है, कुछ चीज़ें कोटा की भी आई है वो, ठीक है, उदयपुर का भी आया है नाम। तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखना आपको। महाराव शेखाजी आर्म्ड फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी सीकर में स्थापित की जाएगी। और हम देखें यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय परिसर यानी जो सरकारी कॉलेजें हैं उसमें ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। तो ये मतलब अच्छी खबर है। जैसे खेल स्टेडियम का निर्माण जो है किया जा रहा है, जिसमें देखो सुजानगढ़ का नाम भी आया, तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि भाई हम सुजानगढ़ से बिलोंग करते हैं इसके लिए। और जिले के लिए भी प्रयासरत तो है, देखो क्या होता है, काफ़ी जो है जोर शोर से प्रयासरत है। जैसे CISF है ना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वैसे RISF की भी गठन किया करने की घोषणा की गई है। RISF पिछले बजट में की गई थी क्या, नहीं इसी में। राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो 2 बटालियन, तो ये भी एक नई भर्ती भी इस नाम से आएगी, देखने को मिलेगी आपको। हो सकता है पुलिस कांस्टेबल के साथ आए या अलग से आए। और यहाँ पे क्या आया, पर्यटन मित्र, 5,000 पर्यटक मित्र भी सरकार जो है वो बनाएगी, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए, गाइड के लिए। और यहाँ पे हम देखें इम्पोर्टेंट चीज़, 55 पेज हो गए, कुल पेज है इसमें 58। सुशासन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है राजधारा, ये याद रखना, राजधारा। तो ये आपको याद रखना है, ये योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए एप्लीकेशन है। नायब तहसीलदार पद जो है और नर्सिंग अधीक्षक पद है, इनको भी राजपत्रित घोषित कर दिया है। राजपत्रित ने गजेटेड, तो वो नायब तहसीलदार को भी। और हम देखें यहाँ पे एक बार फिर सर्वसमावेशी बजट, करीब 3 घंटे 20 मिनट। आज सोचो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की काफ़ी उम्र भी है, फिर भी देखो लगातार 3 घंटे का बजट पड़ा। और महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का पैकेज इसमें जो है आप याद रखें। सामाजिक सुरक्षा के लिए 15%, GIG वर्कर्स के लिए अलग से 200 करोड़ का बजट इस प्रकार से इसमें रखा गया है। और अब यहाँ पे आएगा श्री मालेश्वर महादेव धाम, एक पर्यटक स्थल का भी दिया रहता है। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि कैसे यस गुरु ऐप आपको डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पे यस गुरु लिखें, इस प्रकार से आपको लोगो दिखाई देगा, ओपन कर लें। एक के रिव्यू है, 5.5 स्टार है, 50,000 से अधिक डाउनलोड है। और डिटेल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना ही नहीं है, लिंक पे सीधा क्लिक कर देना डिस्क्रिप्शन वाले पे। हर किसी लिंक पे भरोसा मत किया करो, मगर यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे जो डाला जाता है वो हम लोग ही डालते हैं। बाकी कोई कमेंट करके कोई और लिंक विंक का कहे उस पर आप मत करना। तो यस गुरु नाम से आपको मिलेगा। इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है अमृत अभ्यास सूजस और अभ्यास, ये सेट के लिए है। ये कुछ फ्री डाउनलोड पेपर है जिसमें आगे उत्तर लगे हुए हैं। ये कुछ छोटी मोटी ई-बुक्स है PDF के रूप में। तो जैसे आप उस पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 4 दिखाई देंगे। एक तो अभ्यास 2.0, इसमें हमने RPSC ने जो क्वेश्चन पूछे हैं राजस्थान GK के,
तो वो भी हमने यहाँ पे लाने का प्रयास किया है। और इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के तो कंप्लीट पेपर भी आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में आप अभ्यास कर सको कि आपने मान लो दिया भी है तो एक दिया होगा तो बाकी में कितने क्या बन रहे हैं, तो वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये सुजस मासिक पत्रिका बुलेटिन बजट आर्थिक समीक्षा का टेस्ट सीरीज़ रहेगी। लॉग पे टच करके गो टू कार्ट करना है। ये अमृत नाम की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें राजस्थान अध्ययन की किताबें ना 6 से 10 तक, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी यहाँ से कवर हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इनकी टेस्ट सीरीज़ है, 75 टेस्ट है। ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं उनकी है अभ्यास नाम से टेस्ट सीरीज। तो काफ़ी यूजफुल जो है ये आपके लिए होने वाली है। ठीक है, यहीं पर रीट के लिए जो थी मेंस के लिए संभव, वो भी आपको मिल जाएगी। तो मालेश्वर महादेव, महादेव का नाम आ गया मतलब भगवान शिव जी का जो है ये मंदिर है। कहाँ पर है? जयपुर ज़िले में है, सामोद कस्बे के पास। आपने अगर देखा है या आप इसके आसपास हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और प्राचीन शिव मंदिर है ये। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी खास बात है कि उसके चारों तरफ पानी भरा है और शिवलिंग सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, जैसे सूर्य कर्क रेखा जो है ना उसमें मकर संक्रांति और फिर वो, तो उस स्थिति में शिवलिंग भी क्या है थोड़ा झुका हुआ प्रतीत होता है। तो ये इसमें इस सुजस में इसमें दिया गया है। एक ये चित्र दिया गया है कि एक तो तब यानी एक वो ज़माना था जब तंबू लगते थे और इस प्रकार से लाइन में लगकर चिकित्सा सेवाएं दी जाती थी, और एक अब ये ज़माना आ गया जिसमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मशीनों के साथ में जो है वो लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखी सुजस फरवरी की। जैसे ही मार्च की सुजस आएगी 15 दिन 20 दिन 5-7 दिन 10 दिन में आ जाए, हो सकता है 20 मार्च तक, तो हम उसका वीडियो भी लेकर आएंगे। कैसा है ये प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अन्य स्रोतों से जो हम करंट जीके पढ़ाते हैं वो भी हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।